तो ये कुल मिला के मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको जेआरएफ और एसआरएफ के अमाउंट का मैं पूरा कैलकुलेशन समझा दूं, जिससे कि अभी भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मन में डाउट होंगे कि अरे पीएचडी कर रहे हैं, बाद में हम कैसे एक्सपेंसेस अपने बियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप तो कुछ नहीं करना है, आपको जेआरएफ क्लियर कर लेनी है, आपके सारे एक्सपेंसेस सीएसआईआर देख लेगा। स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल पर आपने देखा होगा जेआरएफ आपको बना देगी लखपति। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और आगे चलकर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना पूरा जी जान लगा दोगे सीएसआईआर नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपको कितनी फेलोशिप मिलती है और वो फेलोशिप आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो सीएसआईआर नेट जेआरएफ, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट का, उसमें सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए हम फाइट करते हैं और हम फाइट करते हैं लेक्चररशिप के लिए। तो अगर आपकी रैंक टॉप रैंक्स आती है, अच्छी रैंक्स आती है, तो आपको क्या मिलता है? जेआरएफ मिलता है। इसके अलावा जो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स। 28 ईयर्स की एज लिमिट है, जिसमें कि अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जबकि लेक्चरशिप के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहां पर जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं और जेआरएफ क्लियर करने के 2 साल के अंदर अंदर अगर आप किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं, अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको यह फेलोशिप मिलती है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि फेलोशिप कितनी मिलती है और कैसे ये आपको लखपति बना सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीएसआईआर नेट जेआरएफ केमिकल साइंस की, तो केमिकल साइंस में अगर आप ये जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इनिशियल जो 2 ईयर्स होंगे, इनिशियल आपके जो 2 ईयर्स रहेंगे, उसमें आपको क्या मिलती है? जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये कितनी होती है? 31,000 पर मंथ, 31,000 रुपीज पर मंथ। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? एचआरए। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप हॉस्टल का रूम नहीं लेते हैं तो आपको ये एचआरए मिल जाएगा। और ये एचआरए डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, वो मेट्रो सिटी है या फिर टियर 2 सिटी है, टियर 3 सिटी है। आप ये मान के चलिए कि लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज हम कैलकुलेट कर लेते हैं एचआरए के हमको मिलेंगे। ये प्लस माइनस हो सकता है इसमें। इसके अलावा आपको क्या मिलती है? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज आपको क्या मिलते हैं? एनुअली कंटिंजेंसी। अब आप कहेंगे कि ये एनुअल कंटिंजेंसी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, अगर आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका काफी सारे एक्सपेंसेस तो सीएसआईआर ही बियर कर लेता है। उन्हीं में आता है एनुअल कंटिंजेंसी, जैसे कि आप अपने रिसर्च वर्क के लिए कोई भी प्रिंट आउट ले रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा वर्क जो कि आप अपनी रिसर्च वर्क के लिए कर रहे हैं, आपके जो स्टेशनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, आपकी बुक से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उन सभी के लिए आपको ये 20,000 रुपीज एनुअली मिलता है। तो अगर हम इस एनुअल कंटिंजेंसी को मंथली में कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1800 से 1900 रुपीज आपको पर मंथ ये मिल जाएगा। यानी कि टोटली आपको जेआरएफ में इनिशियल 2 ईयर्स जो होते हैं तब तक आपको लगभग 36, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर 2000 भी लें तो आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग 38,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा इनिशियल 2 ईयर्स के लिए। तो अब अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट लाइफ में एज ए रिसर्च स्कॉलर अगर आपके एक्सपेंसेस 10 से 15K पर मंथ हैं, अगर आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? 10 से 15K पर मंथ एक्सपेंसेस अगर आपके होते हैं तो भी आप इजीली 20,000 रुपीज पर मंथ इजीली सेविंग कर सकते हो। यानी कि आपकी पढ़ाई भी हो रही है और साथ ही साथ आप इजीली 20,000 रुपीज पर मंथ सेव कर सकते हो। तो 20,000 रुपीज पर मंथ अगर आपकी अप्रोक्सीमेटली सेविंग हो जाती है तो ये होती है साल की कितनी? लगभग 2.5 लाख रुपीज। 2.5 लाख रुपीज आप पहले ही साल में सेव कर लोगे। ऐसे ही आपको जो 2 ईयर्स होते हैं उसमें आपको यही फेलोशिप मिलती है, तो आप 2 साल में लगभग आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपीज आप सेव कर लोगे। अब जब आपकी फेलोशिप आफ्टर 2 ईयर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एसआरएफ में। और एसआरएफ में आपको यही जो अमाउंट है ये 31,000 इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 35,000 रुपीज।
तो 35,000 रुपीज अगर ये इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा आपके HRA में भी इंक्रीज होगा, लेकिन हम उसे अभी भी सेम ही रखते हैं। अगर ये 5,000 रुपीज पर मंथ है और लगभग आपका 2,000 रुपीज जो है वो एनुअल कंटेंजेंसी हो गया, तो यहां पर आपके हो गए 42,000 रुपीज पर मंथ। तो ये 42,000 रुपीज यहां पर आपको पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे तीसरे साल से, यानी कि 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर में आपको ये फेलोशिप मिलेगी। तो अब आप देखिए कि इजीली यहां पर आप पहले आप कितनी सेविंग कर रहे थे, 20,000 की सेविंग कर रहे थे। अब अगर हम ये मान के चलें कि आप अगर 25,000 रुपीज की सेविंग पर मंथ कर लोगे 3rd ईयर से, तो आप इजीली साल का कितना 3 लाख रुपीज सेव कर सकते हो। और 3 लाख रुपीज अगर आप एक साल में सेव करते हो तो आने वाले 3 साल में आप सेव कर लोगे कितने, 9 लाख रुपीज। यानी कि टोटल जब आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी तो आपके पास होगा कितना, 14 लाख रुपीज। और ये 14 लाख रुपीज आपके सारे एक्सपेंसेस, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको निकालने के बाद, यानी कि आपको घर वालों से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा आप उन्हें दे सकते हैं पैसे। तो ये अमाउंट आप सेव कर लोगे। और इसके अलावा जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे कि इन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा उन्हें 5 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप इजीली आपके पास 15 से 17 लाख रुपए आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी आपके ये हैंड में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जेआरएफ की इंपॉर्टेंस कितनी है। इसीलिए मैं कहता हूं जी जान लगा दो। एक तो आपको पीएचडी की डिग्री मिल रही है अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से, क्योंकि अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो ये तो एक श्योर बात है कि आप किसी अच्छे और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी केमिस्ट्री करोगे। और साथ ही साथ आपके पास ये 15 to 17 लाख रुपीस भी आ जाएगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, साथ में मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स भी देखे हैं कि वो फेलोशिप के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम कहीं पे ट्यूशन कर लिया या फिर कहीं पे कोई कोचिंग में 1 या 2 क्लासें ले ली और साथ में और भी अर्निंग उनकी चलती रहती है। तो ये कुल मिला के मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको जेआरएफ और एसआरएफ के अमाउंट का मैं पूरा कैलकुलेशन समझा दूं, जिससे कि अभी भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मन में डाउट होंगे कि अरे पीएचडी कर रहे हैं, बाद में हम कैसे एक्सपेंसेस अपने बियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप तो कुछ नहीं करना है, आपको जेआरएफ क्लियर कर लेनी है, आपके सारे एक्सपेंसेस सीएसआईआर देख लेगा। तो अब तक अगर आप भी कंफ्यूजन में थे कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम दूं या नहीं दूं, आगे चलकर पीएचडी करूं या नहीं करूं, तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में रिसर्च के लिए पैशन है, आपकी केमिस्ट्री पर कमांड अच्छी है, तो आप डेफिनेटली सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम अटेम्प्ट जरूर करना। अगर आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाती है तो आप आगे फर्दर अपना डिसीजन ले सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आपको अच्छा खासा अमाउंट 5 इयर्स तक मिलेगा। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपकी केमिस्ट्री पर अच्छी कमांड होगी तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी यू विल गेट ए गुड जॉब। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते थे कि क्या स्टाइपेंड मिलता है और कैसे हमारा एक्सपेंसेस होगा जब हम पीएचडी करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत क्लियरिटी मिल चुकी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।